हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फर्स्ट ऑफ आईपीसी। सेक्शन फर्स्ट आईपीसी का क्या कहता है। सेक्शन फर्स्ट ये कहता है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स इंडियन पिनल कोड, ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, पूरे इंडिया पे लागू होगा। बट एक्सेप्शन दिया गया, अपवाद दिया गया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। तो हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का आज का स्टेटस क्या है। जम्मू एंड कश्मीर का आज का स्टेटस ये है कि 2019 में गवर्नमेंट ने एक बिल पास किए जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस बिल के पास होते ही जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करती थी वो अब एक स्टेट नहीं रही, उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया और जिसका नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब इंडियन पिनल कोड का जो लॉ है, जो क्रिमिनल लॉ है, वो अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होगा। अगर हम सेक्शन फर्स्ट के बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे तो सेक्शन फर्स्ट के साथ ये इनफ नहीं होगा, सेक्शन फर्स्ट के साथ ये इनजस्टिस होगा। तो हम ब्रीफ में देखेंगे कि आईपीसी बनने से पहले इंडिया में कौन से लॉ अप्लाई हुआ करते थे और कौन सा ईरा हुआ करता था। तो हम ब्रीफ में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ। हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ, मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ एंड इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में जो किंग हुआ करते थे उन्हें ये राइट हुआ करता था कि वो जो रॉन्ग डोर है उसे पनिश करे। उस वक्त ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया करते थे कि सिविल रॉन्ग क्या है और क्राइम क्या है, सभी के लिए पनिशमेंट एक ही अवार्ड की जाती थी। ये एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में हुआ करता था। उसके बाद में से सेकंड मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ। मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ में हमारे कंट्री में मुगल आए, उन्होंने हमारे कंट्री को कॉन्क्वेस्ट किया और उनके लॉ हमारे कंट्री में अप्लाई कर दिए। उनके लॉ हमारे कंट्री में अप्लाई कर दिए। उनके लॉज बहुत ही सीवियर इन नेचर हुआ करते थे और उनके लॉ में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। उसके बाद में से इंग्लिश क्रिमिनल लॉ। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में हमारे जो कंट्री में जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने उनके लॉ कंट्री में अलग अलग लॉ फॉलो हुआ करते थे। ब्रिटिश ने फर्स्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अपने जो क्रिमिनल लॉ को बनाने की कोशिश की, क्रिमिनल लॉ को अमेंड करने की कोशिश की और होल बाकी के जो इंडिया में जो बाकी के स्टेट्स थी वहाँ पे अब अलग अलग लॉ अप्लाई होते थे। कहीं हिंदू क्रिमिनल लॉ अप्लाई होते थे, कहीं मोहम्मदियन क्रिमिनल लॉ अप्लाई होते थे, कहीं इंग्लिश क्रिमिनल लॉ अप्लाई होते थे। बट ब्रिटिश ने जैसे ही हमारे कंट्री में पूरी तरीके से हमारे कंट्री पर काबिज हो गए तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ बनाने की कोशिश की जिसे हम इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते थे। इंडियन पिनल कोड के लिए उन्होंने सबसे पहले एक कमीशन बनाया। फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1834 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले और उन्होंने अपनी जो ड्राफ्ट था, उन्होंने जो अपना ड्राफ्ट बनाया था, कच्चा मसूदा, वो सबमिट कर दिया गवर्नर जनरल को 1837 में। उसके बाद में से गवर्नर जनरल ने फिर से कहा कि इसे फिर से रिवाइज किया जाए, इसमें फिर से अमेंडमेंट करके सेक्शन को तब्दील किया जाए। फिर से उसे बनाकर फिर से 1850 में गवर्नर जनरल को भेजा गया। गवर्नर जनरल ने वो 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के बाद इंडियन पिनल कोड पास किया गया 6 अक्टूबर 1860 को और ये पूरे इंडिया में लागू किया गया 1 जनवरी 1862 को। और आज भी हमारी कंट्री में इंडियन पिनल कोड अप्लाई है, इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता है। तो ये था सेक्शन फर्स्ट ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी सेक्शन के साथ और भी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके चैनल पर वीडियोस डालते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।